दिन का इंतजार था गौरी शंकर को, कब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। अब देखना मामा, गौरी शंकर की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। आपकी हवेली और उससे जुड़ी जितनी भी परंपरा है वो मेरे सर माथे पर उससे भी ज्यादा जरूरी है मेरी खुद की सोच, मेरे खुद के इमोशंस। मैं आजकल के जमाने का लड़का हूं जहां दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती के रिश्तों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और वैसे आप लोगों की दुश्मनी की वजह से मैं कभी भी अपनी दोस्ती सुरभि से खत्म करने वाला नहीं था और नहीं करूंगा, याद रख। भाई, तू जो दुश्मनी की बात कर रहा है ना, उस लड़की की सह पर। काका साहब, आप इसे किसी की भी शह समझिए, पर यह बात मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, वो भी अपने पापा से। इन्होंने जिंदगी में कभी भी अपनी फीलिंग्स मेरे ऊपर नहीं थोपी। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल मेरे पापा भी मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। फिर भाई के पक्के जा रहा है? हाँ? हम नहीं जानते कि आपके मन में क्या गलत फहमी है। गलत फहमी? इसमें गलत फहमी की क्या बात है पापा? श्रीधर काका की मौत के बाद आनंदी आंटी और आपके बीच में माउली में जो जंग छिड़ी थी, इस बात को मानते हुए कि आनंदी काकी ने आपको जो कुछ भी कहा वो सही नहीं था, मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, आप सुरभि और मेरी दोस्ती को क्यों तोड़वाना चाहते हैं? क्या कहा तुमने? बस करो निर्भय, बस करो। और आपको शर्म नहीं आती समर पे शक की उंगली उठाते हुए? उंगली उठा रहा हूं? नहीं दादी साहब, मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा, बल्कि ये मेरे नेचर के खिलाफ है। हाँ, सच तो यह है कि सुरभि से मेरे कदम दूर रखने के लिए जो आवाजें उठ रही हैं, वो मेरे खुद अपने इस घर से उठ रही हैं। हो सकता है कि पापा इस मामले में कुछ भी ना कहें, पर इसके बावजूद पापा का नाम लेकर मेरे और इनके बीच में अनबन कराने की कोशिशें चल रही। पर हां, मैं आप लोगों को एक बात कह दूं और ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि मैं सुरभि से अपनी दोस्ती कभी खत्म नहीं करूं, किसी कीमत पर कभी खत्म नहीं करूं। आपको जो करना है कीजिए। निभाइए दोस्ती, निभाइए रिश्ते।
और निर्भय, आप अपनी माँ के शह पर हर एक वो काम करिए जो इस घर के परंपरा के खिलाफ है। दादी साहब, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। और ये इज्जत आपके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाए अगर आप ये छोटी मोटी बातों में मेरी मां की इंसल्ट ना करें। और अगर बाकी के लोग भी ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। खा ले छोरी। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं खाना। तो सब लोग मुझसे झूठ बोलते। आप भी मुझसे झूठ बोलते हो, मम्मी भी और पापा भी। सब लोग मुझसे झूठ बोलते। कोई भी मुझे मेरे कुंवर साहब से नहीं मिलाता। और कुंवर साहब वो भी बोलते हैं कि मेरे दोस्त है। सब झूठ बोलते हैं। नहीं खाना मुझे, कुछ भी नहीं खाना। हाँ हाँ, सब झूठ बोले हैं, सबके सब झूठ बोले हैं। क्योंकि थारे इस पागलपन की वजह से और कोई कर भी क्या सके सिवाय झूठ के। शान बेनी शान, छोरी से जरा प्यार से बात तो कर। क्या शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं मासा? इस छोरी की वजह से जिंदगी खराब हुई है। 100 बार कही इससे कि बचपन की दोस्ती है, बचपन के संग चली गई। आग लगे इस दोस्ती को। ए मीनाक्षी, चुप चुप। आग तो मैं थन्ने लगा दूंगा जो तूने एक शब्द भी और मारी छोरी को कही तो। हमारी बात तारी समझ में आई कि कोणी? हमारी बात तारी समझ में आई या कोणी? बोल बोल। चुप, एकदम चुप। तने शर्म ना आवे बीनी से ऐसे बात करे? नाना मासा, कोई बात को नहीं। ये हमारा पति है, कुछ भी बोल सका है। मना माफ कर दो। यह आखिरी छोरी है, यह बात तो मैं भूल ही जाऊं। देख बिन्नी, जितनी सुंदरी गौरी की छोरी है उतनी थारी भी तो है। तू माँ है उसकी, तूने उसे जन्म दिया है। और तू तो जाने है ना कि गौरी सुंदरी की खुशी के लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी। पापा मुझे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मुझे झूठ बोलते हैं। है ना पापा? आप भी मुझसे झूठ बोलते हो।
बोलो ना पापा, बोलो ना। मम्मी सही कहती है। मैं पागल हूँ ना, मंद बुद्धि हूँ, इसीलिए तो दिन भर कुंवर साहब को याद करती रहती हूँ। पर अब नहीं बोलूंगी। अब मैं कुंवर साहब से मिलूंगी भी नहीं और उनसे बात भी नहीं करूंगी। पर मैं कुंवर साहब के बिना क्या करूंगी? बोलो ना पापा, पापा मैं क्या करूं? तो मैं मर जाऊंगी। है ना पापा? हाँ, मैं मर जाती हूँ। ये सही है ना पापा? हाँ। ये छोरी, ये कैसी बातें कर रहे है तू छोरी? ऐसी बातें ना कर। देख छोरी, तू ऐसी बातें ना कर। हाँ? अरे झूठ मैं ना बोलूं हूं। झूठ तो ये बोले हैं हमारी माँ। झूठ बोले हैं कि बचपन के साथ साथ बचपन की दोस्ती भी खत्म हो जाया करे हैं। ए मीनाक्षी, बोल कि तू झूठ बोल रही थी। झूठ बोले है ना तू? झूठ बोले है ना तू? हाँ सुंदरी, मैं झूठ बोल रही थी। हमारा पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो थारे लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी करवा सके। मेरा मतलब है कि थारे प्यार को दिलाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सके। मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। ये क्या किया गोरी? बिन्नी का दिल फिर से दुखा दिया। मीनाक्षी, बिन्नी आजा, आजा बिन्नी। बस बस। मीनाक्षी की आवाज और उसके चेहरे पर ये डर उसी दिन से देख रही हूं जिस दिन से मरने लागियो कि मारी और बदरी की टेलीफोन पर बात किसी ने सुनी थी। और अगर ये बात मीनाक्षी ने सुनी थी तो ये अच्छी बात कौनी। सुख और दुख इंसान के साथ चलते रहते हैं, बस हमारे दिल और एहसास का मौसम हर पल बदलता रहता है। बस इंसान को दुख में रहना आना चाहिए। पर एक बात याद रखना, आज नहीं तो काल वो समर बहादुर सिंह आपकी पीठ पे वार करेगा। पर
ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देख, हमारे शास्त्री जी को दिए अपमान का एक एक बदला गिण गिण के ना लिया तुम्हारा नाम आनंदी शास्त्री नास है, क्योंकि थारे खुशियों की उल्टी गिनती मैंने शुरू कर दी है। हमारे को दिए हमारे स्टे ऑर्डर को तू हमारी धमकी समझने की गलती मत करियो समर बहादुर सिंह। तेरा दादा तो बूढ़ो हो गयो है, तन भी बूढ़ो हो गयो, मन भी बूढ़ो हो गयो। अब तो ही लगे है कि तेरा दादा मन से तन से चकनाचूर हो गयो है। तुम्हारा साहब जी रे। सुबी बेटा, क्या हो गया सुबी बेटा? क्या हो गया? ना बेटा, रोते ना, मत रो। मुझसे माँ की हालत देखी नहीं जाती दादाजी। कुछ बात ही नहीं करती, हर समय अपनी धुन में रहती है। सच दादाजी, अब तो मुझे कभी कभी आपके मन का डर भी सही लगता है। ना सुरभि ना, अपने इस दादाजी के डर को अपने मन में मत बांध। अरे बेटा, तेरा दादा तो बूढ़ो हो गयो है, तन भी बूढ़ो हो गयो, मन भी बूढ़ो हो गयो। अब तो ही लगे है कि तेरा दादा मन से तन से चकनाचूर हो गयो है। पर बेटा, मैं थारे को डर में देख को नहीं सकूं। मैं तो अब ये सोची हूं कि आखिर डर के कब तक जियो जाएगो? डर के साथ जिया को नहीं जाए, को नहीं जाए बेटा। सुरभि बेटा, दादाजी ठीक कहे। थारे को मारे को मन से इस डर को निकाल देना चाहिए। आनंदी बिदणी का साथ देना चाहिए। जैसे तेरे ताऊ जी आनंदी बिदणी के साथ खड़े हैं।
प्लीज सुरभि, पिक अप द फोन। प्लीज फोन उठा लो, प्लीज गॉड। कौन को फोन है सुरभि? उठा ले। प्लीज सुरभि, पिक अप द फोन, प्लीज फोन उठाओ। सुरभि को फोन लगा रहे हो ना? निर्भय, आपको पता है घर वालों की बात ना मानकर आप ठीक नहीं कर रहे हो। सही या गलत, पर ये तो आप भी जानती ना पूरी, क्योंकि जब मैंने परिवार वालों के सामने साफ साफ कहा था तो आप भी वहां पर मौजूद थी, है ना? सुरभि बेटा फोन उठा, देख किसका फोन है। मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद और मेरे माँ के आंसुओं के और उनके दिल के दुख के बाद अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। बिल्कुल बाकी, बहुत कुछ बाकी है सुरभि। सुरभि, इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और मैं तुमसे मिलकर रहूंगा। ला बेटा, मने देख, मैं बात करूंगा। ना दादाजी, जवाब तो मैं ही दूं। हेलो निर्भय। हेलो सुरभि, तुम कहाँ हो? सुरभि देखो, हम दोनों के परिवार के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसे प्लीज हमारी दोस्ती के बीच में मत आने दो। प्लीज सुरभि देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, प्लीज मुझसे मिलो, प्लीज। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो अब मेरी बात सुनो निर्भय। मैं ना तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। सुरभि, सुरभि, सुरभि देखो, तुम ये क्या बात कह रही हो? देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वी आर बेस्ट फ्रेंड। हम दोस्त थे निर्भय, लेकिन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद और मेरे माँ के आंसुओं के और उनके दिल के दुख के बाद अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। सुरभि देखो, बाकी है, बिल्कुल बाकी, बहुत कुछ बाकी है सुरभि। सुरभि, इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और मैं तुमसे मिलकर रहूंगा। सुरभि देखो, मैं कल कॉलेज आ रहा हूं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वहां पर तुम मेरा इंतजार करोगी। करोगी ना मेरा इंतजार तुम? सुरभि, हेलो सुरम। देख लिया निर्भय, आपसे अच्छी तो वो है जो बड़ों की दुश्मनी को मानकर आपसे बात नहीं करना चाह रही है, और दूसरी तरफ आप हैं जो इतना गिड़गिड़ा रहे हैं उससे बात करने के लिए। निर्भय, ये गिड़गिड़ाना आपको कितना भारी पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस समय मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता, कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। सच में पता ना है
कि तू इसकी ज्यादा मदद कर रहा है। बचपन से तू ऐसा ना था कि बिना मतलब के किसी की मदद कर दे। श्रीधर तो रहा को नहीं, तो उसके हिस्से की जमीन में से थोड़ी बहुत मन ने भी